हेलो साथियों, वेलकम। आप सभी का इंग्लिश ग्रामर की एक और क्लास में स्वागत है। आज हम ग्रामर के जिस टॉपिक की चर्चा करने चल रहे हैं उस टॉपिक में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। इस वजह से इस टॉपिक को नाम दिया जाता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कैसा एग्रीमेंट है, कैसा वर्ब आएगा अगर सब्जेक्ट कैसा होगा। तो कहने का मतलब देखिए, किसी भी सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं वो हैं सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लिखा जाना ग्रामर के रूप से अनिवार्य है, नहीं तो सेंटेंस को हम ग्रामेटिकली रॉन्ग मानेंगे। देखिए, बोलने में तो आय के साथ वाज भी लगा देते हैं, आय के साथ वर्ब भी लगा देते हैं। ठीक, बोलने में आप सिंगुलर प्लूरल का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक, हम किसी से जब अपनी बातें कहते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमारे द्वारा जो शब्द या जो बात कही जा रही है वो अगले को समझ में आ जाए, बस। हम उसमें ग्रामर के रूल्स का फॉलोएशन नहीं करते हैं, हम उसमें ग्रामर के रूल्स पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब लिखने की बात आती है, जब ग्रामर की बात आती है, तो एक चीज़ याद रखिए, सेंटेंस को 100% सही होने के लिए ग्रामर के हर एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाना अनिवार्य है। आज हम जिस रूल पे चर्चा करेंगे, आज हम जो बात करने चल रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक, इस वीडियो को हम 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे और हम जानेंगे हर उस रूल को जो आपको सेंटेंस को सही लिखने में मदद करेगा। ठीक, तो चलिए आपको कुछ बेसिक जानकारी देता हूं, उसके बाद हम रूल्स की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का सीधा रिलेशन वर्ब से होता है। तो कहने का मतलब है, सबसे पहला रूल ही यही है कि किसी भी सेंटेंस में आने वाली वर्ब उससे संबंधित सब्जेक्ट के द्वारा ही निर्देशित होगी, या कहने का मतलब कि किसी भी सेंटेंस में आने वाली वर्ब कैसी होगी, ये निर्धारण करने का काम जब आप भी करेंगे तो आप इस बात को एकदम कायदे से नोट कर लीजिए कि बिना सब्जेक्ट की सहायता के वर्ब को आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं बेटा, कि वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। ठीक, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूं तो आने वाला कोई भी वर्ब हो वो सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट का सीधा रिलेशन वर्ब से होता है। तो अगर सब्जेक्ट का पर्सन जो भी है, जैसे अगर मान लीजिए सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन में तो पर्सन का कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन होता है जिसको हम बेटा आई और वी कहते हैं, इनके जो भी ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केसेस हैं, रिफ्लेक्सिव सारे इसमें आते हैं। सेकेंड पर्सन में हमारा यू आता है और थर्ड पर्सन में हमारे ही, शी, इट और दे हैं। तो सब्जेक्ट में पर्सन क्या है इसका प्रभाव वर्ब पर पड़ता है, और सब्जेक्ट का नंबर क्या है। नंबर मतलब नंबर बेटा 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगुलर जिसमें एक विषय वस्तु की बात की जाती है, और एक होता है प्लूरल जिसमें एक से अधिक की बात की जाती है। तो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का प्रभाव वर्ब पर पड़ता है, यही पहला रूल है, यही पहला नियम है। ठीक, चलिए हम थोड़ा सा इसको और भी विस्तार में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब। कहने का मतलब कि अगर सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर है, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक बेसिक जानकारी रूल नंबर 1 के रूप में आपको दी जा रही है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो हमारा उसको जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। आपको बताया जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा राम इज सिंगिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बेटा इज एम आर में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। इज हमने यहाँ पर इज
इसलिए यूज किया है कि राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, अगर यही सब्जेक्ट सिंगुलर ना होकर प्लूरल होता, जैसे बॉयज सिंगिंग, अब अगर आपने यहां पर इज का यूज कर दिया तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि बॉयज जो है वो नंबर में प्लूरल है और रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो कौन सी वर्ब लगेगी? इसके लिए आपको टेंस जरूरी। टेंस कैसे जरूरी? कि सिंगिंग है। अब मैं यहां पर कहूं कि आप लगा दीजिए कुछ भी, तो कुछ भी में तो आप इसको प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं कंटिन्यूअस में, आप इसका पास्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं, आप इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस बना सकते हैं। आपको अगर टेंस की बाध्यता नहीं दी जाए तो आप परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी तो जाएंगे। ठीक, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाइए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं। तो एक बाध्यता क्या होती है कि कहीं कहीं ब्रैकेट में आपको इज, आई एम, आर में से कुछ फिल करने के लिए दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इज, आई एम, आर हमारे पास ऑप्शन में है तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और बॉयज प्लूरल है और प्लूरल के साथ आर का यूज होता है। सिंगुलर के साथ इज लगता है, आई के साथ आई एम लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है। तो यहां पर आर आ गया। तो आर क्यों आया पता चला? ठीक, देखिए फिर मैंने आपको बताया क्या कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। दो एग्जांपल मैंने आपको बताया। देखिए राम के साथ इज सिंगिंग, क्योंकि राम का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और बॉयज जो है वो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो बॉयज के साथ हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। तो आप देखिए सीधे सीधे वर्ब पर नाउन के नंबर का प्रभाव पड़ रहा है। दो एग्जांपल और लेते हैं। ठीक, बाकी आप खुद से बनाते चलिए, प्रयास करते रहिए। देखिए अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाऊं या मैं फ्यूचर की बात करता हूं, जैसे मैंने कहा कि रोहन गॉन स्कूल। ठीक, अब मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप लगा दीजिए इज या हैज या हैव या वाज। चलिए चार ऑप्शन है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब आप ऑक्सिलरी का यूज कर रहे हो और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो आपको बेटा टेंस देखना पड़ेगा। गॉन को देखते ही आपको ये पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म दो ही जगह यूज होती है, या तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो लगेगी, और नहीं तो अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो परफेक्ट टेंस में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम जनरली यूज करते हैं। तो देखिए अगर मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट हो सकता है, या फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। अब हम क्या चेक करेंगे? पहली बात तो इज हमारा प्रेजेंट टेंस को नॉर्मल को दिखाता है, जिसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हो, तो इसको छोड़ दीजिए। वाज जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ठीक, या पास्ट टेंस को साधारणता जैसे एक राजा था तो इस जगहों पर वाज लगता है, या एक बालक है तो ऐसी जगहों पर इज लगता है। जब आपको टेंस पढ़ाया जाएगा तो विस्तार बताया जाएगा। ठीक, तो अब मेरे पास बचता है हैज या हैव का ऑप्शन। अब मुझे क्या करना है? रोहन का देखना है कि रोहन का नंबर क्या है। रोहन बेटा आपको अगर पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर है, एक नाम है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर के साथ लगने वाली। अब बताइए हैज और हैव में अगर आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बता देता हूं कि ही, सी, इट और एक वचन के साथ हैज लगता है, आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव लगता है। तो देखिए रोहन सिंगुलर है, एक वचन है, इस वजह से यहां क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आई गो टू होम। ठीक, अब विल या शैल में से कुछ भी पुट इन कर दीजिए, आपके पास ऑप्शन है। तो फिर आपको क्या देखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट है आई। अगर आपको रूल याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जानिए कि आई के साथ बेटा शैल का यूज किया जाता है। फिर से सुनिए, ही, शी, इट एक वचन करता,
और प्लूरल जितने भी होते हैं सबके साथ विल लगता है। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है फ्यूचर टेंस में। ठीक, तो मैंने आई को देखा तो आई की वजह से मेरे पास क्या है, रूल के अकॉर्डिंग शैल लगाना मजबूरी है, क्योंकि रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब प्लूरल। ठीक, जैसे अगर बॉय रहा तो इज लगेगा, बॉयज हुआ तो तुरंत आर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में ऐसा संबंध होता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन जैसा होगा, वर्ब का नंबर और पर्सन वैसा ही होगा। चलिए अब मैं रूल नंबर 2 की बात करता हूँ, नेक्स्ट रूल की बात करता हूँ। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, बेटा सिंगुलर हो, क्या दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, दो हो, सिंगुलर प्लस सिंगुलर, ठीक, और इस प्लस की जगह पर अर्थात उनके बीच में एंड लगा हो कि एक सिंगुलर और दूसरा सिंगुलर और एंड से जोड़ा गया हो। When two singular subjects are joined with and, their verb must be plural। कहने का मतलब सिंगुलर सेंटेंस को जब भी एंड से जोड़ा जाएगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। कैसे, कुछ ऐसे समझिए, एक और एक को मिलके दो बनता है, एक और एक मिलाकर दो बनते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर एक और एक मिलकर दो बने, और आपको पता है इंग्लिश ग्रामर में द्विवचन नहीं होता, या तो सिंगुलर है या तो प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है मैंने राम एंड श्याम किया तो राम एक हुआ और श्याम एक हुआ, एक और एक मिलकर दो सब्जेक्ट हो गए। अब ये दोनों आपस में अगर एंड से जोड़े गए हैं तो ये प्लूरल का सेंस रखते हैं। इस वजह से इनमें हैज या हैव में थे, इस वजह से इनमें हैज या हैव में से अगर आपने हैज का यूज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। सिंगुलर सिंगुलर मिलकर प्लूरल बना चुके हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल वाला। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा कि सीता एंड गीता गोइंग। अब बताइए, सीता एंड गीता, सीता और गीता एक एक मिलके दो हुए कि नहीं हुए, हुए ना। अगर एक एक मिलके दो हो गए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या होगा, वर लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप आर भी लगा सकते हैं। ठीक, और भी अगर आप लगाना चाहें तो विल बी भी लगा सकते हैं। अगर उन्होंने ऑप्शन आपको दिया है कि नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बनाना है तो आपकी मजबूरी है जयमार में से चुनना। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो क्या हो गया, आर हो गया। तो रूल क्या कहता है ये वाला, ये रूल कह रहा है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब क्या होता है बेटा, प्लूरल होता है। चलिए अब मैं थर्ड रूल की बात करता हूं। थर्ड रूल क्या कहता है बेटा, अगर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ एंड से जोड़ा गया हो और दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ा गया हो, जोड़ने के लिए एंड का यूज हुआ हो, लेकिन ये दोनों के दोनों जो भी सब्जेक्ट हैं ये किसी एक ही विषय वस्तु या व्यक्ति को दिखाते हों, तो कुछ ऐसा लिखते हैं कि जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जोड़ा गया हो, एंड से जोड़ा गया हो, किसके साथ, एक और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, एक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़ा गया हो, किसके साथ, एक और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु इत्यादि का बोध कराते हैं, तो बेटा हमेशा वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक, ध्यान से समझिए, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में एंड से जोड़े जाएं और दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाएं, एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करें, तो इनके साथ जो आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। और ऐसी स्थिति में आर्टिकल का एक रूल आपको बताता हूं। आपको
डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ाए जा चुके हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में है, वहां से देखिएगा। द का रूल आर्टिकल का कहता है ऐसी कंडीशन में जो आर्टिकल द यूज होता है वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो इस रूल को अगर मैं एक बार फिर से कहूं तो ये रूल है कि ऐसे स्थिति में जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड के द्वारा दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट से जोड़ा जाए और दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाएं, तो ऐसी स्थिति में वर्ब सिंगुलर आती है और आर्टिकल केवल पहले वाले के साथ यूज होता है। और आर्टिकल के यूज में क्या है? द का यूज होता है। तो आई होप आपको रूल समझ में आया हुआ होगा। ठीक, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने क्या बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, एंड होगा, एक और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और ये सब कुछ मिलकर एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाएंगे। ठीक, ये सभी मिलकर एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाएंगे। चलिए, और ऐसी स्थिति में क्या होगा? द पहले वाले के साथ यूज होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने कहा हॉर्स एंड कैरियर्स, घोड़ा और गाड़ी। घोड़ा गाड़ी, ठीक, घोड़ा अलग आएगा और गाड़ी अलग आएगी, ऐसी तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो घोड़ा और गाड़ी, हॉर्स एंड कैरियर्स मिलकर क्या कर रहे हैं कि ये एक ही विषय वस्तु को बता रहे हैं जो घोड़ा गाड़ी के नाम से जानी जाती है। ऐसी स्थिति में रूल क्या कहता है? द केवल पहले वाले के साथ लगेगा और वर्ब क्या होगा बेटा? सिंगुलर होगा। जैसे और देखिए, आप कहते हो ना हमें कड़ी चावल पसंद है, करी एंड राइस। तो ऐसा तो है नहीं कि कड़ी चावल खाएंगे तो इसका मतलब सुबह मम्मी ने चावल बना दिया, शाम को कड़ी बना दिया, तो तुमने तो कहा था कड़ी चावल खाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। कड़ी चावल दोनों एक साथ मिलकर एक ही विषय वस्तु को बतला रहे हैं, इस वजह से द पहले वाले के साथ लगेगा और वर्ब जो होगा बेटा वो क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति कैसी कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया हो किसी दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और दोनों एक ही विषय वस्तु को दर्शाएं, तो वर्ब सिंगुलर आती है और द केवल पहले वाले के साथ आता है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, इसे मैं रफ कर रहा हूं। आई होप कि आप चीज़ों को समझते चल रहे हैं और नोट भी करते चल रहे हैं। देखिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते चलिएगा। मैंने कहा द ओनर एंड मैनेजर। अब अगर बेटा पहले वाले के साथ द लगा है, दोनों क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से जोड़े गए हैं, तो इसका मतलब दोनों व्यक्ति अलग अलग ना होकर एक ही व्यक्ति हैं। और इसका मतलब कि ऐसी स्थिति में वर्ब जो होगा, अगर मैं कहूं इज या आर में से आप क्या यूज करना चाहेंगे, तो रूल के अकॉर्डिंग इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके बोर्ड पेपर्स में और 10+2 के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं सभी में ये सारे रूल पूछे जाते हैं। चलिए एक और रूल पे चर्चा करते हैं। तो जब सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, ठीक, और सब्जेक्ट के जोड़ने में क्या यूज होता है? ईदर और, नीदर नॉर, और या नॉर का यूज होता है। जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए और दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने में ईदर और, नीदर नॉर, और या नॉर, और एक और इसी में चलिए एज वेल एज का यूज हो, दोनों सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए। ऐसी स्थिति में वर्ब क्या होगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जान लीजिए। मैं कह रहा हूं दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उनको इधर और, नीदर नॉर, और नॉर या एज वेल एज से जोड़ा गया है। ऐसी स्थिति में जब भी वर्ब होगी तो वो हमेशा सिंगुलर होगी, इस बात को याद रखिएगा। कैसे? ज़्यादातर ये वाले जो हैं वो बड़ा कंफ्यूज करते हैं, बहुत गलतियां होती हैं। मैंने कहा इधर राम और हिज ब्रदर,
या तो राम या उसका भाई। देखिए सब्जेक्ट है सिंगुलर, दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ईदर और से जोड़ा गया है, तो ऐसी स्थिति में रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ब इज का यूज होगा। अगर आपने आर का यूज कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, सेम वैसे ही आप चाहिए तो इसी के आगे यन और यन लगा दीजिए, दूसरा एग्जांपल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, और नॉर वाले यहाँ पर हैं ही, तो अब हम एज वेल एज की बात करते हैं, या हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ना है, एक वीडियो में नहीं खत्म होगा, 2 में होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में होगा। ये आप ही लोगों की दिक्कत है कि आप लोग एक साथ बहुत ज़्यादा बैठ के पढ़ नहीं पाते हो, तो मुझे 2 या 3 पार्ट में पढ़ाना पड़ता है। एक साथ जो है 40-50 मिनट की वीडियो लेंदी हो जाने पर बच्चे क्या होते हैं, उछलने लगते हैं पॉपकॉर्न जैसे। एक साथ बैठने की ये भी समस्या है, धीरे धीरे जब आप आदी हो जाएंगे तो आपको चीज़ें और बेहतर मिलेंगी। चलिए मैं बात करता हूँ नीदर नॉर की। मैंने कहा ना तो राधा, ना ही किसने, मीरा ने क्या किया है, बाजार जा रही हैं। मैंने कहा चलिए बताइए इज होगा कि आर होगा, या मैंने कहा चलिए बताइए वाज होगा कि वर होगा। तो आपने देखा नीदर नॉर, तुरंत आप दौड़े सब्जेक्ट के पास, आपने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर, तुमने कहा ओ रोल नंबर 4 सर ने बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ इधर और नीदर नॉर, और नॉर या एज वेल एज से जोड़ा गया, तो उसमें से तो नॉर और नीदर मिल रहा है। ठीक, तो क्या लगेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। चलिए एक और एग्जांपल एज वेल एज का देख लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा राम एज वेल एज मोहन, चलिए आप बताइए क्या लगेगा, हैज का यूज होगा कि हैव का यूज होगा। अगर आपको रूल याद रहा कि एज वेल एज होना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर के साथ वाला यूज होगा। ठीक, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों आवश्यक है आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा। किसी भी चैप्टर में आप कहीं भी इंग्लिश में जाएंगे तो सेंटेंस ही मिलने हैं। सेंटेंस कैसे बनने हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन्हीं सारी चीज़ों से बनने हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड अगर आपको रूल याद रहेंगे बेटा, तो आपको चीज़ों को करने में आसानी होगी। ठीक, चलिए एक और रूल देख लेते हैं। देखिए अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करता हूं तो बेटा ईच एवरी, ठीक, आपको पता होगा ईच एवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर अभी आपसे इनसे संबंधित थोड़ी सी चर्चा हुई। ठीक, ईच एवरी ईदर नीदर, और एक और वर्ड है मेनी आ। ईच एवरी ईदर नीदर और मेनी आ, इनसे रिलेटेड जब भी कोई वर्ब आएगी तो वो बेटा हमेशा सिंगुलर में होगी। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, ईच एवरी ईदर नीदर और मेनी आ, इनसे रिलेटेड जब भी वर्ब आएगी तो वो हमेशा किस में होगी, सिंगुलर में होगी। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज गुड, अगर आपने आर का यूज कर दिया तो क्या हो गया, गलत। क्यों, ईच के साथ सिंगुलर। ठीक, वैसे जैसे ईदर ऑफ द टू वाज गिल्टी, दो में से क्या एक क्या था, दोषी था। अगर आपने वर का यूज कर दिया तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत। एक एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेनी आ के यूज, उसको देख लेते हैं। ठीक, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए मेनिया, पहली बात तो कभी भी मेनिया के साथ प्लूरल सब्जेक्ट को यूज मत करिएगा, इस बात को आप याद कर लिए। तो मेनिया बॉयज आपने कर दिया तो क्या हो गया, सेंटेंस ही गलत हो गया, इस पर अलग से चर्चा हो जाएगी। ठीक, मेनिया बॉय, अब बताइए मेनिया बॉय हैज हैव डन
द वर्ब। बताइए क्या लगेगा? हैव का यूज गलत हो जाएगा, हैज का यूज सही हो जाएगा। क्यों? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्योंकि रूल क्या कहता है? ईच, एवरी, द, नीदर और मेनिया के साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। मेनिया पीपल गोज टू मार्केट डेली। ठीक, ध्यान दीजिए, मेनिया आया है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने सेंटेंस को बनाया है तो कभी भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। रूल क्या कहता है? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनिया के साथ आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा बेटा? सिंगुलर में यूज होगा। ठीक, तो आज हमने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जो टॉपिक है उसके संबंधित कुछ नियमों पर चर्चा किया। आई होप कि आपको ये नियम अच्छे लगे होंगे। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपकी आगे की इंग्लिश की जर्नी में बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम जल्दी आपसे मिलेंगे एक और क्लास के साथ और हम इनसे रिलेटेड कुछ और नियमों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, जय हिंद।